राधे राधे। प्रियजनों, आपके सामने फिर पुनः भागवत गीता का प्रसंग लेकर आपके सामने श्रीमद् भागवत गीता रूप अध्याय 9 परम गुरु ज्ञान का श्लोक क्रमांक 8 से का प्रसंग है। आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा आपको अच्छा लगेगा, तो सपोर्ट कीजिएगा, लोग बताइए। राधे राधे। प्राकृतं सामवेष्टभ्यं विसजामि पुनः पुनः भूतगवामिं कदस्तं वसं प्रकृतिवृष्टात्। संपूर्ण राज जगत मेरे अधीन है। भगवान कृष्ण कहते हैं पूरा संसार सब मेरे अधीन ही कार्य करता है। मेरे बाहर कुछ भी नहीं, जो कुछ भी सब मेरे अंतर ही है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है, स्वतः लुप्त होता है और मेरी इच्छा से ही इसका अंत भी होता है, नष्ट होता है, फिर सृजन होता है, फिर नष्ट होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी इच्छा से ही जगत चलता है और रुकता है। तात्पर्य यह है कि यह भौतिक जगत भगवान की अपार शक्ति की अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रकट कर जाते हैं। ये कारण गणना में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं, और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में गर्भोक्त साई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है और इससे भी आगे अपने आप को चीत का साई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं। और ये विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। और इसी तत्व की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। ऐसी कोई वस्तु है जिस वस्तु में भगवान का प्रवेश न होता हो, चाहे चींटी से भी छोटा अंश हो। जो आंखों से नहीं दिखती उसमें भी भगवान का अंश होता है। जो आंखें देखने में असमर्थ हैं, वो जीव भी ईश्वर की ही अधीन होते हैं। ईश्वर की से भी कारण उनकी आत्मा भी उसमें समाई रहती है। जितना विश्व जीव रहता है, एक अपने नहीं आते, ईश्वर नहीं, ईश्वर का अंश रहता है, तभी वो चल फिर सकता है, चलायमान है, गतिमान है। जहाँ तक जीवात्मा का संबंध है, इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और अपने अपने पूर्व कर्म के अनुसार विभिन्न योनियाँ ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत की कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं और विभिन्न जीव योनियों के कार्यकाल सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि योनि क्रम से विकसित होती है। सारी की सारी योनियाँ ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत आवसम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता कि पूर्व सृष्टि में जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, और यह सब भगवान की इच्छा से संपन्न होता है। यही भगवान की अचन्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का इसमें कोई नाता नहीं रह जाता है। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों का पूरा करने में तेज की जाती है। अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते। नाचा मातानि कर्माणि निवृत्तानि धनंजया औदासीन वादयसीन मक्तम देशु कर्मसु। हे धनंजय, सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्म से विमुक्त रहता हूँ। इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं, वे अपने वैकुंठ में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्मचर्य में कहा गया कि आत्मारस्तया प्रकृत्या विनाशमागम। ये सतत विजय आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा उत्पन्न संपन्न होते रहते हैं। वे सारा इस सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीन कहा गया। यदि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीन व स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन में बैठा रहता है और उसके आदेश से अनेक तरह की कथाएं बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, तो किसी को कारावास की सजा मिलती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है, उसे इस हानि लाभ से कुछ लेना नहीं रहता है। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, तभी प्रत्येक काल में उनका हाथ रहता है। वेदांत सूत्र यह कहा गया है
व्यसमन्य गंडी, न तो वे जगत के द्वंद्व में स्थित है, वे इस द्वंद्व से अतीत है, न ही जगत की सृष्टि और विलय में ही उनका आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते रहते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते हैं। वाध्यक्षेण प्रकृतेषु ते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्ते जगत परिवर्तते। हे कुंतीवती, भोजी प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में ही कार्य करती है, जिससे सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित होता है और विष्ट होता है रहता है। तात्पर्य यह है कि यह स्पष्ट कहा गया है, यदि परमेश्वर जगत के समस्त कार्यों में पृथक रहते हैं, किंतु उनके परम अध्यक्ष वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय है और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप है, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा ही की जाती है। भगवत गीता में यह कहते कि मैं विभिन्न योनियों और रूप वाले जीवों की चिंता करता पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चेतन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान जगत से प्रत्येक रूप में आसक्त नहीं होते। प्रकृति के पर दृष्टिपात करते हुए सब प्रकृति क्रियाशील होती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि ये प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसलिए परमेश्वर की ओर से निस्संदेह क्रिया होती, किंतु भौतिक जगत के प्रगट से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिला है, तो इस प्रकार जब किसी व्यक्ति के समझ फूल खिलता है, फूल होता है, तो उसे उसकी संबंधी मिलती रहती, किंतु फूल तथा संबंधी एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते हैं, विस्तृत करते हैं और सांस के रूप में हम कह सकते हैं परमेश्वर की अध्यक्षता के न प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान सब कार्यों से पृथक रहते हैं। अवजानन्ते मामूलामासी तमासतं परं भावमाजानन्तो भूतमहेश्वरं जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं कि वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तात्पर्य पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यदि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु उस समान व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन तथा सहान करते हो वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो वे ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक भाग शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त कुछ नहीं मानते। वास्तव आदि पुरुष हैं, जैसे गुरु संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया। ईश्वर परम कृष्ण है, परम ईश्वर है। ईश्वर अनंता अनेक हैं और एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंधकारियों का कोई न कोई निर्देशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उस पर मंत्री तथा उसके ऊपर भी राष्ट्रपति होता है और उनसे एक का नियंत्रक होता है किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा है कृष्ण परम नियंता है। वे निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई निर्देश होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है तथा उनके शरीर से सच्चिदानंद रूप अथा भौतिक होता है। पिछले श्लोक में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वे समान व्यक्ति नहीं, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर वहाँ मानुष्यम कहा गया, क्योंकि कुछ क्षेत्र में राजनीतिक और अर्जुन की मित्र की बात समान व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार के समान पुरुष करते हैं, अनेक प्रकार के समान पुरुष की बात काम करते हैं। उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। उसकी पुष्टि दैहिक साहित्य में ही हुई है। सच्चिदानंद रूपाय घटनाएं मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, जो सच्चिदानंद रूप है। वेदों में ऐसे अन्य वर्णन भी है। तम एकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा कायों के आनंद रूप गोविंद हैं। सच्चिदानंद विग्रह आप करूँ सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपालता में हूँ
भगवान कृष्ण के सत्तानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तरह के सिद्धांत और गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को समान पुरुष कहकर उनका अपवाद करते हैं। भले ही अपने पूर्व पुण्यों के कारण असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु कृष्ण के बारे में वैसी धारणा उनकी अल्पज्ञता के कारण होती है। इसलिए यह मूर्ख कहलाता है, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को समान पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को समान व्यक्ति इसलिए समानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुरु कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। चूँकि वे कृष्ण के इतने सारे गुणों को नहीं जानते, इसलिए उनका उपवास करते हैं। वे मूल यह भी नहीं जानते कि जगत में भगवान का अवतरण उनकी अतरंगा शक्ति का प्रकट है। वे भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, जैसे कि अनेक स्थलों में कहा जा चुका है। भगवान का दावा है, यदि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है किंतु वह उनके वश में ही रहती है, और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश में बाहर निकल जाता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण व्याप्त जगत के सृजन पालन तथा सहाय करता है, हम लोग जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है? अतः कृष्ण विषय ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकता है कि समान व्यक्ति के रूप में वे प्रकट होने वाले भगवान के समस्त परमाणु तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। वह तम तथा सूचम तो उनका विचार शक्ति से परे होते हैं, अतः वह सोच भी नहीं सकते कि मूर्ख जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। यदि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे जगत से विलग नहीं रहते हैं, जगत से विलग रहते हैं, अलग रहते हैं। उनका योगस्त्रम या अचन्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है। वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं, तो भी वे इससे पृथक रहते हैं। तो मूर्ख लोग यह सोच नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं। किंतु जो शुद्ध भक्त है वे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कृष्ण भगवान है, अतः पूर्णतः उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावना मत में रहकर कृष्ण की भक्ति वे अपनी को रख सकते हैं। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भगवत गीता तथा समझ भागवती से पुराण ग्रंथों का अनुशीलन समझने के लिए करें, तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान जितने भी धराधाम में समान व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे समान व्यक्ति है नहीं। श्रीमद् भागवत जहाँ सौनक आदि मनुष्यों के सूत गोस्वामी ने कृष्ण को कार्य विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा, कैतवान गिरि कर्माणि है रामेण केशवा आत्मप्रत्यानि भगवान गुण कपट मानुष है। भगवान कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की बात क्रिया की और इस तरह प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने अनेक अतिमान्य कार्य किए हैं। मनुष्य के रूप में भगवान का प्रकट मुख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उस अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्होंने उन्होंने इस तरह पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता के समझ प्रकट हुए तो विचार भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक समान शिशु का रूप धारण कर लिया। वह हम प्रगाढ़ शिशु भागवत एक से एक समान शिशु एक समान मानव बन गए। यहाँ पर यह इंगित होता है कि समान व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उसके दिव्य शरीर का एक गुण है। श्री भगवद गीता के 11वें अध्याय में यह भी कहा गया है कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की है। तनय रूपेण चतुर्भुज इस रूप में प्रकट करने के बाद अर्जुन की प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्ण मनुष्य धारण कर लिया। भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही समान मनुष्य जैसे नहीं हैं। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपवास करते हैं मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार श्लोक को यह सिद्ध करने के लिए होता है। श्री कृष्ण एक समान व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्था सदा परमेश्वर समझ जीवों में विद्वान हैं। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णवाचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपवास करने वाले अनाधिकारी व्यक्तियों की व्याख्या से। जीव गोस्वामी इस श्लोक के रूप में स्थित हैं। इस श्लोक की टीका कहते हैं कि श्री कृष्ण
समस्त चारों में अपने अंश का विस्तार परमात्मा के रूप में स्थिर रहता है। कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की सा मूर्ति भगवान की पूजा में लगा रहता है। और भक्तों के 3 प्रकार, जिनमें नवदीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नवदीक्षित भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अभिजिकर पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती चरवानी देते इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि क्योंकि कृष्ण परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास है मंदिर। इसलिए जिस तरह भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, ऐसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करना चाहिए। जो अनेक विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपवास करते हैं, वे कहते हैं कि क्योंकि भगवान सर्व है तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें। अरे ईश्वर सर्व है तो क्या मंदिर या चक्र में नहीं होंगे। देवसांगवादी सनिष्ठवादी जनता लड़ते रहते क्योंकि कृष्ण भावनावाद में पूर्ण भक्त ये जानता है कि कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनकी सर्वतर व्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वहीं निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति से विभिन्न शक्तियों द्वारा अपने स्थान द्वारा भोते राधे राधे। आज का प्रसंग यही विश्राम किया जाता है। कल पुनः आपके सामने सुकुमार 12 लेकर प्रस्तुत है कि राधे 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 राधे। कहते रहो रे मन प्राणी, चहुं ओर प्रभु रहत है। करो रे पूजा उनकी, करो रे पूजा। तुझ में भी ईश्वर है, मुझ में भी ईश्वर है। सबको प्रणाम करो रे प्राणी। बोलो कृष्णा 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 राधे 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 राधे। कृष्ण कृष्णा 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 राधे राधे कृष्ण कृष्णा राधे राधे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा राधे 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 राधे। राधे राधे आन बसो कृष्णा मोरे हृदय स्थल में। खाली मंदिर मेरा आन बसो मेरे कृष्ण मुरारी। दर्शन दो है मुरली बजैया मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे कृष्ण बधैया। ये निगाहें खोज रही है मेरे कान्हा को, ये निगाहें खोज रही है मेरे कान्हा को। अब तो दर्श करा दो, अब तो दर्श करा दो मैया मेरे कृष्णा मेरे कृष्णा। कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा। दर्श करा दो, प्यास बुझा दो। जन्म जन्म से प्यासी है ये अखियाँ मेरी, अब तो दर्श करा दो कृष्णा मेरे कृष्णा मेरे स्वामी
अंतर्यामी। ओ भक्ति अंतर्यामी कृपालु मेरे दयालु भगवन, अब तू दर्श करा दो। कृष्णा मेरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा मेरे कृष्णा, दर्श करा दो कृष्णा, प्यास बुझा दो कृष्णा। ओ मेरी प्यासी है तेरे दर्शन को कन्हैया, रूह मेरी प्यासी है तेरे दर्शन को ओ कन्हैया, मेरी कन्हैया राधा के प्यारे कन्हैया, अब तो दर्श करा दो। जन्म जन्म से प्यासी है रूह मेरी, अब तो दर्श करा दो कान्हा। ओ कान्हा, ओ कान्हा, ओ कान्हा, जग में सुना सुना लागे, जग में सुना सुना लागे, तुझ बिन मन न मुरा कहीं लागे। ओ कान्हा मेरे कान्हा, अब तू आ जाओ न तरसाओ न तड़पाओ इन अखियों को, अब तू दर्श करा दो कान्हा, अब तो दर्श करा दो कान्हा, अब तो